रिश्तों की मिसाल या एक बड़ा सियासी संदेश? ये सवाल उठा एक बेहद खास तोहफे की वजह से, और ये तोहफा जुड़ा हुआ है बीजेपी के बाहुबली पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके मुंह बोले भाई से। 1.25 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक की कीमत वाली एक लग्जरी कार ब्रजभूषण शरण सिंह अपने मुंह बोले भाई संजय सिंह को देते हैं। बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि आखिर इतना महंगा तोहफा क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह संजय सिंह को दे रहे हैं। और ये चर्चा न केवल सियासी गलियारों में होती है, सोशल मीडिया पर होती है, बल्कि चर्चा होती है खेल जगत में भी। लोग सवाल पूछते हैं कि जब लोग पैसों की खातिर रिश्तों में तनाव लिए फिरते हैं, ऐसे में अपने मुंह बोले भाई संजय सिंह को ब्रजभूषण शरण सिंह इतनी महंगी कार कैसे गिफ्ट कर रहे हैं। तो कौन है संजय सिंह, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है जब इन रिश्तों को समझेंगे तो। नमस्कार, आप देख रहे चर्चा में और आपके साथ मैं हूं सुषमा। चर्चा में आज बात होगी संजय सिंह की, जिनको अपना अनुज कहते रहे हैं बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह। वैसे तो ब्रजभूषण शरण सिंह की लग्जरी के बारे में अक्सर आप खबरें सुनते रहते हैं, चर्चा में रहते हैं। कभी उनके घोड़े, कभी उनके हेलीकॉप्टर, कभी उनके घर की वो तमाम तस्वीरें, और अब एक कार जिस पर सवार होते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह और उसके बाद उसे गिफ्ट कर देते हैं अपने मुंह बोले भाई संजय सिंह को। ये संजय सिंह जिनकी तस्वीर आपने देखी, आप में से कई सारे लोग पहचान गए होंगे जो खेल जगत में रुचि रखते हैं, तमाम खबरों को देखते हैं। ये वही हैं जिनको 2023 में पहलवानों के विवाद के बीच में बनाया गया था भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष। कहा गया कि दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह ने उस बवाल के बीच में, जब आरोप लगे थे ब्रजभूषण शरण सिंह पर शारीरिक उत्पीड़न के, शोषण के, महिला पहलवानों ने किस तरह से बड़ा धरना प्रदर्शन किया था, सियासी भूचाल सा आ गया था। उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह को भारतीय कुश्ती संघ से अपना इस्तीफा देना पड़ा था और उसके बाद चुनाव हुए थे। तब कहा गया कि दरअसल खुद ब्रजभूषण शरण सिंह तो हट गए हैं, लेकिन अपने करीबी को जिस तरह से उन्होंने चुनाव में लड़वाया और जीत दिलवाई, उन्होंने अपनी कुर्सी अपने पास ही रखी। उनका ही पावर अभी भी भारतीय कुश्ती संघ में चलता है। काफी विरोध हुआ था उस समय संजय सिंह के नॉमिनेशन को लेकर के। कई महिला पहलवानों ने इसको चैलेंज किया था। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक ने खेल मंत्री से भी मुलाकात की थी और ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ उनके रिश्तों को लेकर संजय सिंह का नॉमिनेशन ही खारिज करने की मांग की गई, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। काफी पावरफुल निकले संजय सिंह और कहा गया कि उनकी सबसे बड़ी ताकत रहे ब्रजभूषण शरण सिंह। लेकिन अभी खास तोहफा क्यों? पहले तस्वीरें देखिए, ये जो इस खास गाड़ी को लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं उनके बारे में समझिए। दरअसल कहा जा रहा है कि बबलू, जिनको प्यार से बुलाते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन संजय सिंह को करीब 1.5 करोड़ की कीमत की टोयोटा वेलफायर हाइब्रिड कार उन्होंने गिफ्ट की। और ये जानकारी मिल रही है कि 10 जुलाई को ब्रजभूषण शरण सिंह और संजय सिंह दिल्ली का जो ब्रजभूषण का घर है उससे इसी गाड़ी में बैठकर हरियाणा के कई कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और वहां पर 11 जुलाई को दिल्ली लौटने के बाद 12 जुलाई की शाम को ब्रजभूषण ने ये लग्जरी गाड़ी संजय सिंह को भेंट कर दी, गिफ्ट कर दी। 13 जुलाई को ये लग्जरी गाड़ी लेकर के संजय सिंह वाराणसी पहुंचते हैं, क्योंकि वाराणसी में ही उनका घर है, वो वहीं पर रहते हैं। और वहां पर जब ये गाड़ी पहुंची तो उसका विधि विधान से पूजा भी किया गया, वेलकम किया गया। उसकी तस्वीरें खुद संजय सिंह सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और वो मीडिया के सामने स्टेटमेंट देते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह दरअसल उनके लिए एक बड़े भाई हैं। वो तो पहले ही तोहफा दे चुके हैं जब उनको भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनवाया, और ये एक और तोहफा बड़े भाई की तरफ से उनको दिया गया। वो कहते हैं कि दरअसल ये रिश्ता बहुत ज्यादा प्रगाढ़ है। लेकिन संजय सिंह की जब बात करते हैं तो किस तरह से रिश्ता ब्रजभूषण का संजय सिंह से बना, क्यों ये इतना गहराता चला गया, क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह की जब कुर्सी जाती है तो उस कुर्सी पर ब्रजभूषण पूरी ताकत लगा देते हैं संजय सिंह को बिठाने के लिए, और किस तरह से हाल फिलहाल में भी संजय सिंह कई विवादों में घिरते नजर आए। अभी कुछ वक्त पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से एक बड़ा विवाद हरियाणा में देखने को मिला था, जब रोहतक भारतीय कुश्ती संघ के एक आयोजन में विनेश फोगाट का एक दिन में 2 वेट कैटेगरी में कुश्ती लड़ने को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ था। उसको कहा गया लेकर कि विनेश फोगाट आखिर एक दिन में 2 वेट कैटेगरी में क्यों लड़ रही हैं, क्यों प्रतियोगिता में शामिल होना चाहती हैं, और इस पर संजय सिंह ने एक बड़ा तंज विनेश फोगाट पर दिया था। उन्होंने विनेश फोगाट को आड़े हाथों लेते हुए पूछा था कि एक दिन में 2 वेट में वो कैसे लड़ी थी, और वो यहां तक कहते हैं कि अगर विनेश फोगाट सही ढंग से लड़ती, राजनीति का अखाड़ा बनाने की कोशिश नहीं करती कुश्ती चैंपियनशिप को, तो वो चौथे नंबर पर नहीं होती। वो कहते हैं कि अगर खिलाड़ी की तरह मैट पर आती है विनेश
विनेश फोगाट तो उनका स्वागत है, नहीं तो फिर उनके खिलाफ तैयारी तगड़ी है। अभी कुछ वक्त पहले भी उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। संजय सिंह पर काफी गंभीर आरोप भी लगे थे। कहा गया कि संजय सिंह विनेश फोगाट के कोच और पति को धमका रहे हैं। इस पर लोगों ने कहा था कि कुश्ती को कुश्ती ही रहने दिया जाना चाहिए, इसे जंग का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जब बात करते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह और संजय सिंह के रिश्ते की, तो ये कहानी शुरू होती है कुश्ती से जुड़ाव से ही। दरअसल संजय सिंह उर्फ बबलू उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र से आते हैं और चंदौली जिले के झांसी गांव के रहने वाले हैं। और इनके पिता जो हैं वो पारंपरिक दंगल का आयोजन करवाते रहते थे और काफी ज्यादा वो चर्चित थे पूरे पूर्वांचल में। अपने पिता की तरफ से आयोजित कराए जाने वाले ग्रामीण दंगलों को देखते हुए संजय सिंह के बचपन में ही कुश्ती के प्रति उनका आकर्षण पैदा हो गया। और संजय सिंह एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते थे जहां पर मुख्य पेशा तो व्यवसाय और खेती किसानी था, लेकिन रुचि कुश्ती में ज्यादा थी। हालांकि उनका जन्म चंदौली में हुआ था, लेकिन शिक्षा और बाकी शुरुआती सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र उनके लिए वाराणसी रहा, काशी रहा। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा वाराणसी और उसके आसपास के शैक्षणिक संस्थानों से पूरी की और ग्रेजुएशन भी यहां से किया। संजय सिंह का बड़ा जुड़ाव संघ से भी रहा। कहा गया कि वो शुरू से संघ से काफी प्रभावित थे और वो उसके प्रचार प्रसार में भी लगे रहे। वाराणसी और चंदौली के आसपास के लोग उनको उनके उपनाम बबलू से ज्यादा पहचानते हैं और इसी नाम से वो खेल गलियारे में भी काफी ज्यादा जाने जाते हैं। अब कुश्ती संघ से कैसे जुड़े, किस तरह से उनका ये सफर शुरू हुआ, जरा वो जान लीजिए। वाराणसी कुश्ती संघ में सबसे पहले उनका प्रवेश होता है 2008 में और वहां पर वो जिलाध्यक्ष चुने जाते हैं। वाराणसी के जिलाध्यक्ष रहते हुए उन्होंने मिट्टी के अखाड़ों से जुड़े पारंपरिक पहलवानों को आधुनिक मैट पर लाने की कोशिश की, जो एक उनके एक बड़े अचीवमेंट के तौर पर देखा जाता है। 2009 में जब उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ का नए सिरे से पुनर्गठन हुआ, तब संजय सिंह की भूमिका राज्य स्तर पर बढ़ने लगी। उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के गठन के दौरान उन्हें राज्य कुश्ती संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया और यहीं पर संजय सिंह और ब्रजभूषण शरण सिंह की दोस्ती शुरू होती है। वो पहली मुलाकात जो 1.5 दशक से और ज्यादा गहराती चली गई। राज्य कुश्ती संघ में काम करने के दौरान ही वे उस समय के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के संपर्क में आए और धीरे धीरे उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में शामिल हो गए। साल 2011 में उन्होंने पहली बार भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय चुनावों में हिस्सा लिया, कार्यकारी सदस्य के तौर पर जीत हासिल की और फिर उनका भारतीय कुश्ती संघ में कद बढ़ता चला गया। लगभग 12 साल का अनुभव उनको रहा और दिसंबर 2023 जब पूरा बवाल शुरू हुआ था, जब सड़कों पर वो तस्वीरें आम थी, महिला पहलवान जब मोर्चा खोले हुए थे, जब तमाम विरोधी बरस रहे थे, जब एक सांसद के तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह की सदस्यता तक चली जाती है और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से भी उनको हटा दिया जाता है, मामला कोर्ट तक जाता है, तब संजय सिंह पहचान और बड़ी बात है। संजय सिंह बबलू दिसंबर 2023 में अध्यक्ष बनने से पहले पिछले लगभग 12 सालों तक WFI की विभिन्न कार्य समितियों का हिस्सा रहे और उसके बाद उनको चुनाव लड़वाया गया। संयुक्त सचिव के पद पर रहते हुए उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों में जूनियर और सब जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिताओं के आयोजन में काफी अहम भूमिका निभाई थी। साल 2023 में जब पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के बाद WFI के नए सिरे से चुनाव करवाए गए, तब संजय सिंह को ब्रजभूषण गुट का मुख्य चेहरा बनाकर मैदान में उतारा गया। 21 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के मुख्यालय में WFI के ऐतिहासिक चुनाव हुए और उसमें उनका सीधा मुकाबला था कॉमनवेल्थ गेम्स की पूर्व स्वर्ण पदक विजेता महिला पहलवान अनीता शिवराड़ से। हालांकि इस चुनाव में एक तरफा जीत होती है संजय सिंह की, सुनामी सी होती है। संजय सिंह को इस चुनाव में 40 वोट मिलते हैं, जबकि अनीता शिवराड़ को केवल 7 वोट मिलते हैं, यानी 33 वोटों से वो जीत जाते हैं। उनकी जीत के बाद पूरे पूर्वांचल में मानो जश्न का माहौल होता है। चंदौली से लेकर काशी तक और यहाँ तक कि गोंडा तक उसकी धूम सुनाई देती है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट आता है, एक बड़ा टर्न आता है। संजय सिंह की जीत के बाद प्रदर्शनकारी पहलवानों में शामिल रही ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने एक भावुक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी। कार्यभार संभालने के महज 3 दिनों के अंदर केंद्रीय खेल मंत्रालय ने नियमों का हवाला देकर संजय सिंह की नवनिर्वाचित WFI बॉडी को ही सस्पेंड कर दिया। निलंबन के बाद खेल के संचालन के लिए IOA ने एक एडहॉक कमेटी का गठन किया। संजय सिंह और उनकी टीम ने खेल मंत्रालय के इस निलंबन के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया और इसे अवैध बताया। हालांकि इसके बाद उनको राहत मिली। इस दौरान कुश्ती की वैश्विक संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी कि UWW ने भारतीय कुश्ती संघ पर लगा प्रतिबंध हटाते हुए संजय सिंह की चुनी हुई संस्था को आधिकारिक मान्यता दे दी। एक और रिश्ता है संजय सिंह और ब्रजभूषण शरण सिंह का। खेल प्रशासन के अलावा संजय सिंह बबलू को ब्रजभूषण शरण सिंह का करीबी व्यावसायिक सहयोगी यानी कि बिजनेस पार्टनर भी माना जाता है। यानी संजय सिंह भले कोई खिलाड़ी नहीं थे,
बिल्कुल ब्रजभूषण शरण सिंह की तरह, लेकिन खेल प्रशासक के तौर पर उन्होंने अपनी एक जगह बनाई, जैसा कि ब्रजभूषण शरण सिंह का करियर रहा। अब जिस तरह से एक बड़ी गाड़ी गिफ्ट की गई है, उस पर लोग तमाम चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग इसे रिश्तों की एक मिसाल बता रहे हैं कि ये होता है प्यार, ब्रजभूषण शरण सिंह हैं दिलदार। कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि कोई यूं ही तो किसी को इतना बड़ा तोहफा नहीं देता। वैसे आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की वाराणसी से हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल ने।